गंगा आरती जो होना है, महाआरती, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? गंगा महाआरती क्षीरांध्र विकास परिषद और ग्रामीण लोगों के सहयोग से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है माँ गंगा के प्रति श्रद्धा अर्पित कर क्षीरांध्र को विश्व के मानस पटल पर लाना और माँ गंगे की जो इस समय प्रदूषण इतना काफ़ी बढ़ा हुआ है उसको दूर करने का संकल्प हम लोग लेते हैं और इसी उद्देश्य से गंगा महाआरती को लेकर हम लोग। आपका परिचय बाबा? मेरा परिचय, मैं श्री श्री 1008 कृष्णगिरी नागा बाबा मौजमपुर शिव मंदिर का महंत हूँ। एक चीज़ बताइएगा, इस गंगा महाआरती का उद्देश्य क्या है? गंगा महाआरती का उद्देश्य हम सभी जानते हैं कि गंगा ही एक ऐसी नदी है जो श्वास लेती है। क्षीरांध्र विकास परिषद और श्वास लेती है, तो श्वास लेने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो गंगा को प्रदूषण मुक्त करा सकती हैं, इसके लिए हमारा परिषद, जैसे गंगा को श्वास लेने के लिए उसमें सफाई की व्यवस्था ज़रूरत होती है, नदी किनारे पेड़ की ज़रूरत होती है, उसमें जलीय जीव कैसे रहें इसकी ज़रूरत होती है, और दोनों किनारों पर जैविक खेती हो, क्योंकि आर्सेनिक खेती से भी गंगा प्रदूषित हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्षीरांध्र विकास परिषद चल रही है कि नदी किनारे सब कुछ ठीक हो ताकि गंगा की अविरलता और निर्मलता बनी रहे। इस प्रयास को लेकर के यह कार्यक्रम किया जाता है। यह बैठक आयोजित की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, आज की बैठक जो है क्षीरांध्र विकास परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष आज 14वां वर्ष होगा यह गंगा महाआरती जो प्रतिवर्ष की जाती है, उसके निमित्त आज यह तैयारी की बैठक है और इसमें क्षीरांध्र विकास परिषद के जुड़े सारे लोग उपस्थित हैं। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से आरती संपन्न किया जाए, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कौन आए, मुख्य अतिथि हमारे कौन होंगे, बाकी व्यवस्था हमारी कैसे बनेगी, इन सब बिंदुओं पर विशद चर्चा अभी हुई है और इस विशद चर्चा के अनुकूल सब लोग उस काम में लगेंगे और महाआरती जो अभी तक हुई है उससे और बढ़िया भव्य आरती का आयोजन इस बार होगा। यह आयोजन कब है? यह आयोजन ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून को होना है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही होता है। हम लोगों का अनुभव रहा है कि पहली बार जब यह आरती शुरू होनी थी और जहां आरती का स्थान हम सब ने चुना था वहां काफ़ी कठिनाई भी हुई थी। एक तो उसकी सफाई में लगभग 15-20 दिन लग गए थे और जो सफाई में लगे थे उनसे पूछिए तो वह दिन याद करने के बाद लगता है कि अब तो बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं। वहाँ जो स्थिति बनी थी और उस समय वहाँ के जो ऐसे लोग थे, अब तो नहीं है, इसलिए चर्चा करना उचित नहीं है, उनका भी सपोर्ट मिलना तो छोड़ दीजिए, विरोध शुरू हो गया। मुझे याद है कि एक चौकी के लिए भी उन्होंने नहीं दिया था हम लोगों को, एक चौकी पहली बार। लेकिन फिर भी हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, हम लोगों ने इसका कोई ये नहीं करते हुए उनको बुला करके मंच पर सम्मानित किया। यह आयोजन कहाँ पर रखी गई है? बंगाली बाबा घाट पर प्रतिवर्ष यह आरती होती है, वहीं होगी और वहीं से अभी एक समाज में केवल आरती ही नहीं होती है, गंगा स्वच्छ कैसे रहे इसके लिए गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा प्रकल्प चल रहा है, सरकार भी इसमें लगी है। तो गंगा स्वच्छ के लिए, पर्यावरण के लिए हम लोग संकल्प भी दिलवाते हैं और लेते भी कि गंगा में प्रदूषण नहीं फैले। गंगा महाआरती को लेकर आज जो बैठक हुई है इसमें किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई है ये तो पता चल गया, और इस गंगा महाआरती को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गंगा
महाआरती के ये मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। चिरांद गांव और चिरांद गांव के अगल बगल गांव से एक अपील मैं कर रहा हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इससे सहयोग के द्वारा इसको हर साल अच्छे ढंग से मनाया कीजिए। पहले तो मैं समझता था, हम ही खुद समझते थे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत से बाधाएं आई है इसमें। हमने एक साल तो ऐसा बाधा आया कि श्री राम जी से मैंने कहा कि छोड़ दो यार, लेकिन ये लड़का बहुत हमारे गांव में जीवट है। ये धोते रहा, चलाते रहा, बहुत से क्रिटिसाइज किया, लोग सब करते रहे, लेकिन आज की स्थिति में ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और बिहार लेवल की चिरांद की चर्चाएं नहीं रह गई है। शायद हमारे गांव वासियों को, खासकर चिरांद वाले को ये मालूम नहीं होगा कि इससे कहाँ तक इसका चर्चा है। चिरांद बहुत एक रमणीय, बहुत पुराने, बहुत धार्मिक स्थल है। हम लोग यहाँ पैदा लिए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो कि चिरांद में पैदा लिए हैं। हमको ये सिर्फ अपील करना है चिरांद के बच्चों सब से, बूढ़ों से, जवानों से, कुछ एनर्जी इस संगठन को देते रहिए जो ये लोग चला रहे हैं, और सहयोग कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। और इसमें विघ्न और किसी प्रकार के पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा कर्म है। इससे कुछ हमको मिल ही रहा है, कुछ हमको एनर्जी मिल रहा है, और पूर्वजों का धरोहर एक रखने का मौका मिल गया है। मुझको यही कहकर चिरांद वासियों से अपील है कि इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। आप इतने टुकड़ों में बटे हैं, कोई वोट मांगने बता दीजिए कि कोई विधान पार्षद में कोई है, एक आदमी कोई आपके नाम बड़ा छोटा खिलाड़ी पता है, कुछ कह रहा है, उसको कह रहा है कि चिरांद विधान पार्षद परिषद ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। परिषद तो किया, परिषद तो क्या